हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 10th के जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था थोड़ा, सो दैट्स वाई। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CO2 ऑन हीटिंग। हीट करने पे CO2 क्या, मतलब कि किसको हीट करेंगे जो CO2 हमें मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मतलब कि सबको पता ही होगा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 0 इज, कौन सा ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है जिसका pH 0 होता है। तो वो होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिड। मतलब क्या होता है, एसिड जिसका pH 0 होता है। 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 से 14 तक क्या होता है, बेस होता है। ये आपको पता ही होगा। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बैठ जाता है, मतलब सेटिंग हो जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, वो किस वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो किस वजह से होता है, हाइड्रेशन की वजह से। किस वजह से होता है, हाइड्रेशन की वजह से। ना ऑक्सीडेशन, ना डायरेक्शन, ना डिहाइड्रेशन, इट्स हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। मतलब वॉशिंग सोडा हैज़ द फार्मूला, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सबको पता ही होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O is the formula of washing soda. Okay, our next question is plaster of Paris hardens by. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हार्ड हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, कंबाइनिंग विद वाटर। वाटर के साथ कम्बिनेशन जब उसका होता है तो वो हार्ड हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसे हम कहते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द pH पेपर, पेपर टर्न ब्लू। ठीक है, हमने एक लिक्विड सैंपल लिया, उसका ड्रॉप हमने एक pH पेपर पे डाला तो वो पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये लिक्विड सैंपल क्या होना चाहिए इनमें से। अब आप एक बात सोचिए, थोड़ा कॉमन लॉजिक लगाइए कि ब्लू चेंज हो रहा है, मतलब रेड से ब्लू, रेड से ब्लू चेंज हो रहा है। क्या क्या मतलब होता है कि वो रेड से ब्लू कौन चेंज करता है, बेस। बेस क्या करता है, पीएच पेपर को रेड से ब्लू चेंज करता है। और इनमें से बेस क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप यू गॉट इट। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ pH ऑफ सॉल्यूशन इज़ 14, किसी भी सॉल्यूशन का pH 14 है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, वीकली एसिड होगा, वीकली बेसिक होगा, स्ट्रांगली एसिड होगा या स्ट्रांगली बेसिक होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रांगली बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक होगा वो। ठीक है, 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक। वट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। H+ आयन के कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी सॉल्यूशन के नेचर पर, ये है हमारा क्वेश्चन का कहने का मतलब। ठीक है, H+ आयन देखो, जितना ज़्यादा H+ आयन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उस सॉल्यूशन का। सिंपल सी चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उस सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम का कंपाउंड यूज़ होता है। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम का कंपाउंड यूज़ होता है, तो सोडियम कार्बोनेट इज़ द राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का हमको कॉमन नेम बताना है। तो क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अगर आपको इंडाइजेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा टाइप का मेडिसिन यूज़ होता है, तो क्या होगा, एंटासिड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एंटासिड। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, नाउ विल स्टार्ट 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एफ्लोरेसेंस और गिव एन एग्जांपल। ठीक है, एफ्लोरेसेंस क्या होता है और इसके एग्जांपल्स बताने हैं।
देखो ध्यान से सुनना, किसी भी सब्सटेंस को जब एयर के साथ एक्सपोज किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस को जब एयर के साथ एक्सपोज किया जाता है तो उसमें से लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होता है और उसी प्रोसेस को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हमने एयर के साथ एक्सपोज किया तो Na2CO3 इंटू H2O प्लस में 9H2O, मतलब एक H2O इधर चले गया, मतलब 9H2O एक तरफ और एक वाटर इस तरफ Na2CO3 के साथ। ठीक है, मतलब कि ये 10H2O क्या हुआ, ब्रेक हुआ 1 और 9 में। ठीक है, वॉशिंग सोडा इस तरफ वॉशिंग सोडा है और इस तरफ वॉशिंग पाउडर है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम बताने हैं और हमें 3 रॉ मटेरियल्स बताने हैं जिससे कि वॉशिंग सोडा बनता है बाय सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बताना है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, अमोनिया, लाइमस्टोन और ब्राइन, जिससे सॉल्वे प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एंड 2 वीक डाइबेसिक एसिड। ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड क्या हो जाएंगे, मोनोबेसिक हैं, याद रखना, मोनोबेसिक एसिड्स तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और 2 वीक डाइबेसिक एसिड तो ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है और कार्बोनिक एसिड हो सकता है। ओके, गॉट इट। Our next question is bleaching powder forms a milky solution in water। ब्लीचिंग पाउडर जो है मिल्की सॉल्यूशन बना देता है वाटर में, क्यों, ये बोला गया है। ठीक है, तो जब ब्लीचिंग पाउडर को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो सॉल्यूशन जो है मिल्की बन जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन होता है, मतलब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, इसके फॉर्मेशन की वजह से ये मिल्की बन जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्म वो तो याद होगा आपको, इक्वेशन CaOCl2 प्लस में H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस में 2HCl। ठीक है, और ये हाँ यही तो है, CaOH का होल ट्वाइस, हाँ ये इसी के फॉर्मेशन की वजह से मिल्की हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाई डज नॉट एन एसिड शो एनी एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में, मतलब जब वाटर प्रेजेंट नहीं होता तो क्यों कोई भी एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से सुनना, देखो जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज्ड होता है, पहली बात। ठीक है, मतलब कि आयंस जो वो निकालता है वो एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वाटर प्रेजेंस होगा तभी वो आयनाइज्ड होगा। ऑल्सो इट रिलीज H+ आयंस एंड शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसीलिए वो H+ आयंस रिलीज करता है सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में और एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का pH क्या होता है, 6 होता है। व्हाट विल बी द pH वैल्यू इफ मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड, जस्टिफाई। देखो pH वैल्यू जो मिल्क का वो 6 होता है और बोला गया अगर मिल्क को कर्ड में चेंज किया जाता है, मतलब दही में चेंज किया जाता है, तो उसका pH में क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखो जब मिल्क को कर्ड में चेंज किया जाता है उसका pH वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि लैक्टोस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। मिल्क में जो लैक्टोस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इसी वजह से इसका pH वैल्यू और कम हो जाता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स। क्यों हमें दही को और जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनको हमें ब्रास और कॉपर वेजल में नहीं रखना चाहिए। ये क्वेश्चन मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब कि और पता भी होना चाहिए सबको। देखो ब्रास और कॉपर वेसल जो होता है उसमें कॉपर और जिंक मेटल होता है जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, जो कि कर्ड में या फिर कोई भी खट्टा सब्सटेंस होता है उसमें होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये फॉर्म कर लेते हैं एक सॉल्यूबल सॉल्ट फॉर्म हो जाता है जब इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, जिंक मेटल और कॉपर का जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो सॉल्यूबल सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, और ये जो सॉल्ट होता है ये पॉइजनस होता है नेचर में। ठीक है, और इस वजह से कर्ड को जो है अनफिट बना देता है कंजम्पशन के लिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो कौन सा गैस लिबरेट होगा, कौन सा गैस निकलेगा। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा गैस लिबरेट होगा जब हम क्या करेंगे, एसिड को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन की मतलब कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये पहले आपने 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। मतलब कि देखो यूजुअली क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। सिंपल सी बात याद रखना आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो Zn प्लस में Cl2 अगर रिएक्ट करेंगे तो ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और हाँ देखो, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। कैसे टेस्ट करेंगे अगर ये गैस प्रेजेंस है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं। देखो व्हेन अ बर्निंग कैंडल और मैच स्टिक, जो माचिस होता है या फिर जो बर्निंग कैंडल होता है, उसको आप हाइड्रोजन गैस के पास ले जाओगे ना तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है एक पॉप साउंड आता है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ सॉल्यूशन बाय आयंस। सिंपल सी बात आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है किसी भी सॉल्यूशन में वो आयंस की वजह से होती है। और एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई डज ड्राई HCl डज इट गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl जो होता है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर पाता। देखो ध्यान से सुनना, जो लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो तभी चेंज होता है जब वो H+ आयन के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो कि किसी भी लिटमस पेपर जो होता है उसका कलर तभी चेंज होता है जब वो H+ आयन्स के कांटेक्ट में आता है। और H+ आयन कब निकलते हैं कब निकलेगा, जब HCl गैस वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा। सिंपल सी बात आपको पता है, H+ आयन कब निकलता है, जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है कोई भी एसिड। ठीक है, तो ड्राई HCl जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तभी H+ आयन निकलेगा, और जब H+ आयन निकलेगा तभी ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। ठीक है, तो इसी वजह से HCl जो है मतलब ड्राई HCl जो है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाता क्योंकि H+ आयन के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाता। ओके, I hope you got it. Now our next question is, how is concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा जब ज़्यादा बेस हम डिसॉल्व करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखो एक बात बताओ मुझे, एक्सेस बेस आपने डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या होगा, विल रिलीज मोर हाइड्रोक्साइड आयन। सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा बेस ऐड कर रहे हो किसी बेस में तो और मोर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन का, इंक्रीज हो जाएगा। Our next question is, do basic solutions also have H+ ions? If yes, then why are these basic? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास H+ आयंस होते हैं, अगर हाँ तो क्यों वो बेसिक कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन है, वाह। ठीक है तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एसिड हो या बेस हो दोनों के पास H+ आयंस होते हैं। ठीक है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए, एसिड हो या बेस हो दोनों के पास H+ आयंस होते हैं। द डिफरेंस इज डैट, डिफरेंस ये होता है कि एसिड के जो H+ आयंस होते हैं, H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है वो OH- आयन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, लेकिन बेस में OH- आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसके H+ आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, और H+ आयन दोनों में पाए जाते हैं। Our next question is, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो क्या होगा, और इक्वेशन भी बतानी है इसमें ठीक है, तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 2NaHCO3 प्लस में हीट तो Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O। ओके,
सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में रिएक्शन बताना है और मैंने यहाँ लिख भी रखा है नीचे रिएक्शन, आप देख लीजिए। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस में 3/2 H2O गिव्स CaSO4 इंटू 2 H2O। यही है रिएक्शन वाटर के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन। ओके, I hope you got it. Our next question is why does distilled water does not conduct electricity? Distilled water क्यों electricity conduct नहीं कर पाता लेकिन rain water electricity conduct करता है? तो rain water contains a small amount of acid, आपको पता है, because of which it conduct electricity। ठीक है, रेन वाटर में बहुत कम अमाउंट ऑफ एसिड होता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। लेकिन डिस्टिल वाटर क्या होता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है। इट डज नॉट कंटेन आयंस, ठीक है, इसमें कोई आयन ही नहीं होते, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन रेन वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ एसिड पाए जाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। ओके, सो आर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। जो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो जिप्सम बना लेता है और एक हार्ड मास होता है जिप्सम, ठीक है, सेट हो जाता है, बिल्कुल बहुत हार्ड होता है। ठीक है, देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसीलिए इसको जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इनको एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।